भगवान का वर्ण क्या है? कल की कथा में आया था, यह करभाजन नाम के ऋषि ने बताया। श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण, ये चारों जुगों के भगवान के वर्ण हैं। ऐसे नवजगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी को किंचित आत्मविद्या का उपदेश भगवान नारद जी ने किया। इधर उद्धव जी आए हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कन्हैया समय विपरीत आ गया, हम तो चाहते भगवान हमारे हैं, हम सत्संग कभी भी कर लेंगे, पर कहीं सत्संग का समय कभी मिलता हो। जिनके साथी भगवान हैं उनको भी सत्संग नहीं मिल पाया, अर्थात समय नहीं मिल पाया। समय किसी को मौका नहीं देता है, जो समय के लिए तत्पर हो उसी को समय मिलता है। तो चलो, तुमने पूछा है तो मैं 2 शब्दों में ही, कोई कथा बनाकर नहीं, पर हमारे पूर्वजों में जद्दू जी ने दत्तात्रेय भगवान से सत्संग किया, उन्हीं को दोहरा दूंगा। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया। ये गुरुदेव भगवान कोई मूर्तिमान नहीं है, प्रकृति ही गुरु है, जिसमें पृथ्वी है, जिनसे हमने सीखा है कम लेना, अधिक देना और क्षमा करना। वायु से असंग हमने सीखा है। आकाश, उसकी व्यापकता को समझा। जल शीतलता प्रदान करता है, स्वभाव है शीतल होना। आप जानते हैं, जल को चूल्हे पर गर्म करने के बाद भी जल पुनः ठंडा हो जाता है। व्यवहारिक जगत में हमारे जीवन में कोई व्यवहार ऐसा आ गया हो जिससे मन में उबलने लग गए हो, तो फिर से ठंडा हो जाना चाहिए। अग्नि से भगवान दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखा, असंचय। अग्नि कुछ जमा नहीं करता। ऐसे साधकों को, सिद्धों को, विरक्तों को, संन्यास्तों को संग्रह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखा, प्रतिकूलता में भी धैर्य रखे। अंधेर पक्ष की आज अमावस्या है, चंद्रमा की सत्ता आकाश में बिल्कुल नहीं होगी, पर यह चंद्रमा नष्ट नहीं होगा, ये रोकर आत्महत्या नहीं करेगा। आने वाले दिन में पूनम की रात भी यही देखेगा। इसलिए अपने जीवन के विकलता में, जीवन की कठिनाइयों में, प्रतिकूलता में जो धैर्य रख लेता है, उसके ही जीवन में बदलाव और सुख आ जाते हैं। सूर्य भगवान से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखे। सूर्य भगवान 8 महीने समुद्र के खारे जल पीते हैं। चौमासे में मीठा करके वर्षा करते तो फसलें होती है। अगर खारा समुद्र से उठाकर खारा ही बांट दे तो आपकी फसलें नष्ट हो जाएगी। प्रकृति में पोषण तत्व का अभाव हो जाएगा। आप भी समाज के खारे वचन सुने तो जरूर, पर बांटने के समय में आपको मीठा करना, ना कि खारे बोलना है। कबूतर से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखे। उन्हें बच्चों की बड़ी ममता थी और बहेलिये ने फंसा लिया। ऐसे संसार में काल ने जाल बिछा रखा है, कौन आगे कौन पीछे कहना कठिन है। अपने अपने कल्याण की चिंता करे। कबीरदास जी ने कहा, आवत माली देख के कलियां करे विचार, फूले फूले चुन गए कल हमारी वार। यहाँ तो खिलते ही कोई ना कोई माली तोड़ लेता है। जीवन खिला, हो सकता मुरझाए अथवा कोई तोड़े, तो ये प्रकृति धर्म है। इसलिए अधीर ना हो, अपने सुरक्षा में, अपने कल्याण की चिंता में समय को लगाए। अजगर से भगवान दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखे। कहा, अजगर किसी की प्रकार से अन्नादि अपने भोजन की इच्छा नहीं, चिंता नहीं करता, सामने जो जीव आया उसको खा लेता। ऐसे बनकंदरा गुफा में रहने वाले साधक कुछ मांग के नहीं खाते, जो आ गया उसी से निर्वाह करते हैं। समुद्र से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखे। कहा, समुद्र दूसरों की खुशी में खुशी बनाता है। चंद्रमा जब पूनम की रात होती है तो समुद्र में लहरें उठती है। क्यों? चंद्रमा कभी गरीबी पाया था, अंधेरे को भोगा है, आज इसने उजाला पाया, चांदनी पाई, कला पाया, इसलिए समुद्र प्रसन्न है। आपके अगल बगल आसपास में कोई धनी हो जाए, कोई सुखी हो जाए, तो उसके लिए आप प्रसन्न हो जाएं। अच्छा, हमारे पड़ोस में लोग अच्छे हो गए, धनी हो गए, सुखी हो गए, ये सब सीखने की बात। पतंगा अग्नि में जलता है, स्वाद नहीं है अग्नि में। ऐसे ही संसार के रूपा शक्ति के कारण जिन्होंने अपनी आंख लगाई उनको जलना ही होता है। भौरा से दत्तात्रेय भगवान ज्ञान सीखते हैं। भौरा को सामर्थ्य है काठ को छेदने की, पर कमल पंखुड़ी में छिप जाता है और मतवाले हाथी का वह खुराक बन जाता है। ऐसे संसार के सुखों में लिप्त जो मानव भौरा बना हुआ है, जीवन की सूर्यास्त को नहीं देखता, उसे काल मतवाला आकर निगल लेता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति असिष्यत् पंकजश्री ये थम विचिंतकोष गते दूरे पे हा हंत हंत नलनी गजुज्जहार। मधुमक्खी से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखे। मधुमक्खी हमको क्या सिखाएगा? कहा, संग्रह करो पर खर्चा भी करो। मधुमक्खी अंधेरा पक्ष में मधु चयन करती है, सोचती है जब उजाला पक्ष आएगा, चांदनी पक्ष में पीऊंगा, लेकिन तब से उससे पहले मधु निकालने वाला छत्ता निचोड़ लेता है। ऐसे धनियों को चाहिए कमाते समय बरतना भी चाहिए, खाओ बांटो,
अगर आपने सोचा कभी खाएंगे तो कोई मधुमक्खी का छत्ता उतार लेगा। राजदंड हो, रोग दंड हो, जीवन में कारण अनेक आते हैं, तो बचने के लिए धन का सदुपयोग करते चलते जाना चाहिए। हाथी से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखे। हाथी में स्पर्श गुण का दोष है, इसलिए हाथी फंसा लिया जाता है। हथनी को आगे करे तो खड्डा में गिर जाता है। अपने स्पर्श हाथी से संयम में रहे। मधु निकालने वाले से भी दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखा है। सावधानी, हरिण से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखा है। हरिण को सुनने की नशा है। बांसुरी बजा करके हरिण फंसाने वाला उसे पकड़ लेता है। बेधना तो दूसरी बात, बांध चलाना नहीं। केवल मधुर मधुर बेनू बादन से फंसाता है। समाज के मीठे वचनों में उलझकर किसी की बात सुनने कहने में आप ना उलझ जाएं। बचो, कहीं झगड़ा देखोगे मुकदमा में आपकी गवाही मांग लेगा। इसलिए दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। तू तो राम भजो जग जरवा दे, अपने पथ पर चले। मछली से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखा। मछली अगाध जल में रहती है, पर मछली फंसाने वाला लोहे की शंकु में मांस खंड डाल करके गहरे पानी में छोड़ा और पट से खाती है और मरण को प्राप्त होती है। जिह्वा के दो विषय, स्वाद और विवाद। स्वाद में जो उलझा वो भी मारा गया, विवाद में जो उलझा वो भी मारा गया। ना तो स्वाद होवे न विवाद होवे, दोनों से हम बचें। पश्चात पिंगला वेश्या का नाम आया है। पिंगला वेश्या पूर्व दिशा में रहने वाली थी, पूर्व पुरुषों का संग करने वाली थी। आज किसी पुरुष का संग ना हुआ, पूरी रात्रि उनकी प्रतीक्षा में गई। आज दिन भर सोई है, विलंब से उठी तो बहुत सुख मिला। आज उसने निर्णय लिया, आशा है महद दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा से बड़ा कोई दुख नहीं है, निराशा से बड़ा कोई सुख नहीं है। हम जीवन अपना गवा दिए आशा में। एक दिन में मुझे यह विश्वास हो गया, निराश हो जाने से सब कुछ मिलता है। अर्थात संबंध रहे पर किसी में कामना न लगा देवे, आसक्त न हो जाए। इनसे ये सुख मिलेगा, इनसे ये सुख मिलेगा, मिलेगा 20 साल बाद, आज से मन जलता रहेगा। इसलिए आशा से ऊपर उठे। कुरर नाम के पक्षी से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखे। कुरर नाम का पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उड़ता जा रहा था। उसी समय किसी बाज ने झपट्टे मारे और बाज के झपट्टे पर डर के कारण पक्षी ने मांस के टुकड़े नीचे गिरा दिए। बाज नीचे मांस लिया उड़ गया, पक्षी सुरक्षित हो गया। हे प्यारे भक्तों, संसार में समय से जीवन में कभी धन का विवाद आ जाए तो जान गंवाने की बजाय धन को फेंक देना, आप सुरक्षित रहना। पश्चात एक पक्षी का नाम है भारंड। ये समुद्र के किनारे होता है, उसके 2 मुंह होते। एक दिन किसी उस समुद्री पक्षी ने एक अमृत का फल पाया, खाने लगा। इस मुखने का मुझे भी दे, मुझे भी दे। इसने कहा पेट तो एक ही है ना, हम खाए तुम खाए, बात एक ही है। पर दूसरे मुखने का जीभ तो 2 है, स्वाद अलग अलग है, इसलिए हमें भी दे। नहीं दिया, खा लिया अकेले। ये मुख रूठ गया। समय पाकर दूसरे मुख ने एक दिन विष का फल पा लिया। अब वो खाने लगा। इसने मना किया, मत खा मत खा, हम दोनों मरेंगे। कहा भले मर जाए, तूने अमृत खाया, दिया नहीं तो हम जहर खाएंगे। और उसने जहर खा ही लिया, दोनों मारा गया। ऐसे संसार में विवाद में मर जाते हैं व्यक्ति। बांट के खाओगे तो झगड़ा झमेला नहीं होगा और शांति संतुष्टि में कमी नहीं आएगी। जो बांटना नहीं जानता उनका बिखरना तय है। इसलिए बांटने की कला सब में होनी चाहिए। बालक से दत्तात्रेय भगवान ज्ञान सीखते। बालक में सुख दुख नहीं होता है, मान अपमान नहीं होता है और किसी के अपराध को याद नहीं रखता, भूल जाया करता। ये गुण हम में आ जाए। कुमारी कन्या से दत्तात्रेय भगवान सीखते हैं। वो बेचारी चूड़ा चावल कूट रही थी, चूड़ी की खनखनाहट से लगता है अतिथि को लगेगा मेरे घर में 4 दाने ही नहीं है, मैं उखल कूट रही हूँ। एक एक कर चूड़ी उतारती गई। श्रृंगार सौभाग्य के नाम पर एक एक रखती है। चावल तैयार की, संतों को भोजन कराया। तो बाबा दत्तात्रेय कहते हमें भी पता चला साधु न चले जमात, साधु अकेला रहे तो भजन करेगा, ज्यादा में झमेला हो जाता है। अंतिम बाण बनाने वाले से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखा, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर लगा रहना। सांप से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखा। सांप अपने लिए घर नहीं बनाता, चूहे के घर में निवास करता है। ऐसे साधुओं को, साधकों को, विरक्तों को, संन्यास्तों को ढेरा डंडा घर की ओर न जाना चाहिए, कहीं निर्वाह करके निर्वाह कर लेना चाहिए। मकड़ी से दत्तात्रेय ने ज्ञान सीखे। मकड़ी का जाला देखते कितना विराट होता है, वो निगल लिया करती है। प्रकृति बनाना और समेटना भगवान का धर्म है। भृंगी कीट से दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान सीखा। भृंगी कीट को आप देखेंगे प्रजनन विधि से संतान नहीं बनाते, दूसरी प्रजाति के जीव को अपने कोटर में रखा भिन्न 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 करते अपनी जाति वाला बना लेता है।
ऐसे साधु संत महात्माओं सज्जनों को ज्ञानियों को समाज में भिन्न 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 करते करते अर्थात अपने शास्त्र ज्ञान विज्ञान को ऐसे भिन्न भिन्नाए कि सभी एक स्वभाव के हो जाए, सभी सनातन धर्मी हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 24वां गुरु मानव का अपना शरीर है और अपना शरीर से भी हम उससे सीखेंगे। सबसे पहले तो आस्तिक होने का गुण अपने से ही सीखो। लोग कहता वो आस्तिक है वो नास्तिक है, इतना दूर नहीं जाना। आप सांस ले रहे हैं कि नहीं? कहेंगे हाँ। अभी दिन में सांस ले रहे हैं तो सोच सकते हैं हम सांस ले रहे हैं, क्रिया हमारे हाथ में। हो सकता है कोई प्राणायाम करे, रोके भी छोड़े भी, तो कह सकते हैं हम लेते हैं। पर रात में गाढ़ी नींद में सांस कौन लेता है? उस समय सांस किससे चलता है? आप चलाते नहीं फिर भी चलता है। इसका मतलब ये प्रकृति है, परमात्मा जिन्होंने आपको जीवन दिया है। आपने ऑटोमेटिक मशीन और सभी साधन आज पाए हैं, पर आपने विचार नहीं किया। परमात्मा ने जब से सृष्टि की ऑटोमेटिक ही बनाया था, और कहीं मैनुअल नहीं है कि हाथ लगाना पड़े। अब एक मच्छर उड़ के आएगा, आप कहते पलक को झपक जा, इतना सेंसर है जैसे कि गेट लगता है, फट से पलक झपक जाएंगे। अभी कोई लाठी वाला आएगा, कोई कहेगा हाथ उठा लो, हाथ फट से रोकेगा। अभी कोई बच्चा नीचे गिर जाए, आपको कहना पड़ेगा पैर को कि चल चल बच्चा गिर गया, पैर छलांग लगाएगा। एक एक इंद्रियों में सचेतना है, सब आपका जो है ऑटोमेटिक है। ये परमात्मा का प्रसाद आपको पूर्व से प्राप्त है। ये अंतिम गुरु हमारा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, अधीर ना होना, 5-7 मिनट और लेकर वाणी को विश्राम कर दे। ये कथाएं 1-2 घंटे की नहीं है। आज की कथा दोनों सत्र में 10 घंटे समय चाहिए, और अपने 2 घंटे में बात पूरी कर रहे हैं। तो जो भी भूल चूक रही होगी तो हमको क्षमा करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।